दादी। अरे राजा बेटा तू। हाँ दादी, कैसे हो आप? तुझे देखकर बिल्कुल ठीक हो गई हूँ बेटा। तू इतने दिनों के बाद आया है मुझसे मिलने के लिए। मैं कब से तुझे फोन कर रही थी कि आजा आजा। तू आ क्यों नहीं रहा था बेटा? दादी, काम बहुत ज्यादा था ना, इसकी वजह से टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज मुझे टाइम मिला तो मैं फटाफट आ गया आपके पास। अच्छा हुआ मेरा राजा बेटा जो तू आ गया। देखकर सुकून मिल गया। राजा, तू बेटा यहीं क्यों नहीं रुक जाता है? क्यों हमें छोड़कर बार बार चला जाता है? तेरे बिना मन नहीं लगता है। तू घर में रहता है तो रौनक रहती है, और तू अगर घर में नहीं रहता तो सब कुछ बेकार सा लगता है। नहीं दादी, आप तो जानती है ना कि मैं इस घर में नहीं रह सकता हूँ। मुझे ये घर बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो बस सिर्फ आपके लिए इस घर में आता हूँ, आपसे मिलने के लिए। ये कैसी बातें कर रहा है राजा बेटा तू? ये तेरा घर है और तुझे अपने घर में अच्छा नहीं लगता? दादी, मुझे घर के लोगों से प्रॉब्लम है। इस घर में जो लोग रहते हैं वो मुझे पसंद नहीं है। अच्छा बेटा, ये सब बातें छोड़। तू ये बता, शादी के बारे में क्या सोचा है? दादी, मैंने अपना फैसला आपको बता दिया है और मैं फिर से उसी बात पर बहस नहीं करना चाहता। अच्छा ठीक है, अगर तुझे वही लड़की पसंद है तो लेकर आ उसे घर। हम उससे बात करना चाहते हैं, उसके परिवार से मिलना चाहते हैं। देखते हैं वो हमारे घर की बहू बनने लायक भी है कि नहीं। क्या आप सच कह रही हैं दादी? आप सच में मिलना चाहती हैं उससे? हाँ बेटा, तेरी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तू कल ही बुला कर ला उन्हें। थैंक यू दादी, मैं अभी जाता हूँ और मैं उन लोगों को बोल देता हूँ कल आने के लिए और आपसे मिलकर बात करने के लिए। ठीक है बेटा। चलो दादी, मैं चलता हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा, तू भी अपना ख्याल रखना। मुझे तो ना तो वो लड़की पसंद है और ना ही उसका परिवार। लेकिन क्या करूं, मैं अपने पोते के खातिर कुछ भी कर सकती हूँ। उसके खुशी के लिए बस एक बार वो इस घर में आ जाए किसी न किसी बहाने से। मैं उस लड़की को पहले ही बता दूंगी कि अगर उसे राजा से शादी करनी है तो उसे इस घर में रहने के लिए मनाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर वो नहीं मना सकती इस घर में रहने के लिए तो मैं राजा के साथ उसकी शादी कभी नहीं होने दूंगी, और मेरा ये आखिरी फैसला रहेगा। माँ जी, अभी राजा बेटा आया था क्या घर? मैंने उसकी आवाज़ सुनी। हाँ, आया था वो मुझसे मिलने के लिए। अच्छा, क्या बात हुई उससे? कैसा है वो? अच्छा है। सुनो बहू, कल घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, इसलिए खाने की तैयारियां तुम्हें और मुझे मिलकर ही करनी है। सारा खाना तुम्हें और मुझे मिलकर ही बनाना है। ओके माँ जी। लेकिन कौन आ रहा है कल मेहमान? आपने बताया नहीं कि घर में कोई आने वाला है। राजा जिस लड़की को पसंद करता है, माही को, वो आने वाली है और उसका परिवार आने वाला है। मैंने ही कहा है राजा से कि उसे लेकर हमारे घर आए और हम उनसे बात करेंगे। ठीक है माँ जी, आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है। आखिर बच्चों की खुशी में ही तो हमारी खुशी है। ठीक है, जितना बोला है उतना करो तुम। सारी मिठाइयाँ वगैरह मार्केट से मंगा लेना। हमारी नाक कटनी नहीं चाहिए, उन्हें पता चले कि हम किस खानदान से हैं और क्या रुतबा है हमारा। बिल्कुल माँ जी, कोई कमी नहीं होगी। मैं सारी तैयारियाँ कर दूंगी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है माही, कहाँ हो आप सब? राजा, क्या बात है? तुम बहुत खुश लग रहे हो। अरे माही, तुम सुनोगी तो तुम भी खुशी से पागल हो जाओगी। क्यों, ऐसी क्या बात है? जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। क्या बात है, इतनी खुश क्यों हो? अरे पहले घर वालों को बुलाओ तो सही सबको। ठीक है, मैं अभी बुलाती हूँ। मम्मी, दादी, सब लोग कहाँ हो आप सब? आओ इधर। राजा को आप सबसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ राही बेटा? क्यों इस तरह से आप लोग बुला रहे थे हमें? क्या बात है? मम्मी, बात मैं नहीं, राजा करने वाला है आप सबसे। और क्या बात है वो मुझे भी नहीं पता। अन्नपूर्णा मैम, आप सबको कल मेरे साथ मेरे घर चलना है क्योंकि दादी ने आप सबको कल इनवाइट किया है लंच में। अरे यार, मजा ही आ जाएगा। इसके घर वाले तो बहुत पैसे वाले हैं। पर बेटा, किस लिए बुलाया है दादी ने हम सबको लंच में? ये तो हम भी जानते हैं कि आपके घर वाले हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। फिर लंच में कैसे? हाँ राजा, मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हारे घर वालों ने हम सबको क्यों बुलाया है। अरे मैं सब बताता हूँ क्योंकि मेरे दादी को आप सबसे मेरे और माही के रिश्ते के बारे में बात करनी है।
इसलिए दादी ने बोला सब लोगों को घर लेकर आना। आप लोग चलोगे ना हमारे घर? माँ जी, क्या करें, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे इसमें समझना क्या है, उन लोगों ने इतने प्यार से बुलाया है तो फिर तो हमें जाना ही चाहिए। और इन दोनों के रिश्ते के लिए बात करनी है तो वो तो हम बैठकर ही बात कर सकते हैं। तो मिलना जुलना तो होगा, तभी इन लोगों के रिश्ते की बात हो पाएगी। तो हमें लगता है कि जाना चाहिए। ठीक है माँ जी, ठीक है फिर राजा बेटा, हम कल रेडी हैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलने के लिए। थैंक यू अन्नपूर्णा माँ। राजा मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत खुश भी हूँ। और मैं भी बहुत खुश हूँ। अरे अब खुशी की बातें हो गई हूँ तो चलो, आज बहुत बड़ा ऑर्डर है, काम भी करना है। हाँ अन्नपूर्णा माँ, चलिए। हम सब जा रहे हैं, आप घर का ख्याल रखिएगा। ठीक है बहू। क्या हुआ छोटी बहू तुझे, तू क्या इतना खुश हो रही है? हे माँ जी, खुश कैसे ना हूँ। अरे अगर माही की राजा के साथ शादी हो गई ना तब तो हमारी बल्ले बल्ले है। वो कैसे? अरे माँ जी, आप भी ना कितनी बुद्धू है। आपको पता है ना कि राजा कितने बड़े खानदान से, कितने पैसे वाले लोग हैं। अरे उनकी 4-4 5-5 फैक्ट्रियां हैं, यूं बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां हैं और पूरे शहर में उनका नाम चलता है। अगर एक बार माही की शादी हो गई ना तब तो हमारी भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। देखिए मैं तो कहती हूँ कि हम लोग जब वहाँ जाएंगे ना तो अगर वो 2-4 बात सुनाएंगे भी तो सुन लीजिएगा, ज्यादा ईगो में मत लीजिएगा, नहीं तो बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। हम लोगों को अमीर बनने का बस एक ही चारा है कि माही की शादी हो जाए उस घर में। उसके बाद तो भाई हम भी अमीर हो जाएंगे और मेरी रूही तो भाई हीरोइन बनेगी, हीरोइन। आखिर माही की बहन है तो वो तो उसे पैसे देगी ही हीरोइन बनने के लिए। मेरी रूही का भी सपना पूरा हो जाएगा और मेरा भी सपना पूरा हो जाएगा। मैं भी मुंबई जाऊंगी अपनी बेटी के साथ और हम सब भी अमीर बन जाएंगे। हे भगवान, इसके दिमाग में तो जब देखो लालच ही भरा रहता है। क्या पागलों जैसी बातें करती रहती है, लालची कहीं की। अरे माँ जी, इसमें लालच वाली कौन सी बात है, जो भी कह रही हूँ सही तो कह रही हूँ। अब क्या आपको नहीं लगता है कि माही अगर इतने बड़े घर में बहू बने जाएगी तो हमें सपोर्ट नहीं करेगी क्या? अरे वो हमें भी माला माल कर देगी। आखिर माही अपनी माँ से प्यार कितना करती है और उसकी माँ आपसे कितना प्यार करती है। ऐसे तो और आप मुझसे और मेरी बेटी से, मेरे परिवार से और छोटे बेटे से कितना प्यार करती है, वो बात भी सही है। तो इस तरह में तो जो कुछ माही शादी के बाद अपनी माँ को देगी उसकी माँ आपको देगी और आप अपने छोटे बेटों को देगी। तो फिर इस तरह में तो सब मुझे और मेरे परिवार को ही मिलेगा ना, और फिर सारा पैसा तो हम ही रखेंगे। फिर तो इस तरह हम भी अमीर बन जाएंगे। अरे चुप कर छोटी बहू, तू और तेरी ये फालतू की बातें अगर किसी ने सुन लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। देख, ये फालतू की बातें मुझसे की है, किसी और से मत कर देना, नहीं तो बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। और हाँ, कल अगर वहाँ जाना है ना तो मुंह बंद रखना, लाल मत टपकाने लगना, समझी? उन लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम पैसे के लालची हैं। हाँ अम्मा जी, जैसा आप कहें, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगने दूंगी कि मैं पैसे की लालची हूँ, बल्कि मैं तो बन ठन के जाऊंगी जिससे उन्हें भी लगे कि हम भी उनसे कम नहीं हैं। और मैं महंगी वाली साड़ी और महंगी वाली ज्वेलरी पहन कर जाऊंगी और सुंदर तो मैं हूँ ही। हाँ हाँ चल ठीक है, जा एक कप चाय बना कर ला। ठीक है माँ जी, अभी लाती हूँ। वैसे बात तो छोटी बहू बिल्कुल सही कह रही है, एक बार माही का रिश्ता हो जाए उस घर में तब तो वाह ही वाह है। लेकिन इतनी आसानी से कैसे शादी हो जाएगी? अरे राजा की दादी और राजा का बाप, अरे वो तो दोनों पैसे के घमंडी हैं एक नंबर के। पता नहीं अभी कितने पापड़ झेलने पड़ेंगे। अब तो ये कल वहां जाने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर क्या कहने वाले हैं उसके दादी और उसके बाप। एक बार इस माही की शादी हो जाए उस घर में, टंटा छूटे उस लड़की से, नहीं तो अन्नपूर्णा तो सब कुछ अपनी बेटी पर ही लुटा देगी। मेरे छोटे बेटे के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। मैं तो बस उसके हाँ में हाँ इसीलिए मिलाती हूँ कि जो कुछ भी उसका है वो सब कुछ मेरे छोटे बेटे को दे दे और मेरे पोते को दे दे बस।
हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।